हाय एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता हुआ कि एसएससी सीजीएल 2021 में टोटल 21 सेट थे और उन सभी 21 सेट का कंपाइलेशन करके हमने हिस्ट्री के वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो है इसका लास्ट वीडियो होगा। बाकी सारे हमने हिस्ट्री के संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सारे करवा दिए हैं और ये आज का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आज। और साइंस का हमने ऑलरेडी करवा दिया है, उसका भी 1 या 2 वीडियो रह गए हैं, वो भी जल्दी ही करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना है कि सल्तनत काल में जो राज्य पत्राचार विभाग है उसको किस नाम से जाना जाता था। दीवाने इंसा, दीवाने अर्ज, दीवाने रसालत, दीवाने खैरात। तो आपको ये जो विभाग है इस टाइप के, आपको दिल्ली सल्तनत के जितने भी प्रशासन है उनके नाम याद होने चाहिए, आपको पूछता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्राचार विभाग को किस नाम से जाना जाता था दिल्ली सल्तनत काल में। तो राइट आंसर हो जाएगा दीवाने इंसा। ठीक है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। दीवाने अर्ज को क्या कहा जाता था, सैन्य विभाग। ठीक है, ये है सैन्य विभाग। और दीवानी रसालत को विदेश विभाग। ठीक है, विदेश विभाग कहा जाता था। और दीवाने खैरात को दान विभाग कहा जाता था। ठीक है, ये एक दान विभाग है। खैरात, दीवानी खैरात को दान विभाग कहा जाता। जो दीवानी अर्ज है उसको बलबन ने इसको बनाया था और जो खैरात है इसको फिरोज तुगलक ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के तत्कालीन नवाब से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो उस टाइम पे कौन था नवाब, ये आपको बताना है, जिसने चंदन नगर में 1673 में फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में इसको स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम खान, मंसूर अली, मीर जाफर, मुर्शीद कुली खां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो बंगाल के जो तत्कालीन नवाब थे वो थे इब्राहिम खान। इनके समय में हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित किया गया था। इन्होंने अनुमति दी थी इब्राहिम खान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान भारत का निम्न में से कौन सा उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। तो जब भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम पे एक बहुत बड़ा भाग था जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। तो कौन सा है, सोयाबीन, कपास, सूरजमुखी या जूट। तो जो कपास का बहुत बड़ा भूभाग का हिस्सा है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। ठीक है, तो सेकंड इसका राइट आंसर है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किससे संबंधित एक पुस्तक है। तो पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, जो कि किससे संबंधित है, अर्थव्यवस्था, विधि, व्याकरण या औषधि। तो अष्टाध्यायी जो है पुस्तक व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, संस्कृत विद्वान पाणिनि है। पाणिनि कौन है, संस्कृत विद्वान है जिन्होंने अष्टाध्यायी को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। तो जो विलियम हॉकिंस है वो किस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। तो कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे विलियम हॉकिंस, डच, पुर्तगाली, फ्रेंच या इंग्लिश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने सम्राट जहांगीर से मुलाकात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था। पाणिनि, बदरायण, चरक या जैमिनी। किसने मीमांसा सूत्र को लिखा था प्राचीन काल में, तो प्राचीन भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी। ठीक है, तो जैमिनी ने मीमांसा सूत्र को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना 1990 से पहले घटी। इनमें से आपको बताना कौन सी घटना है जो 1990 से पहले घटी थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, चोरी चौरा कांड, गांधी इरविन समझौता, बंगाल का विभाजन। तो जैसे कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में। और गांधी इरविन 1931 में। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। फोर्थ, 1919 से पहले की घटना बतानी है तो बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, गदर पार्टी
इंडियन होम रूल सोसाइटी, स्वराज पार्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। ठीक है, 1913 में। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो बंदा बहादुर ने किसके खिलाफ विद्रोह किया? मराठों, मुगलों, अंग्रेजों या गोरखाओं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मुगलों। ठीक है, तो मुगलों के खिलाफ बंदा बहादुर ने जो है विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा है कि रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, तो कब किया है? 1942, 1934, 1918, 1907। तो मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1918 में। ठीक है, लागू कब से की गई थी? 1919 से। तो 1918 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? जयपुर के जयगढ़ किले, गोलकोंडा के गोलकोंडा किले, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले, भटिंडा के किला मुबारक में। तो रजिया सुल्तान को भटिंडा के किला मुबारक में कैद किया गया था मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों और उनके स्थापित संगठनों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये आपको बताना है। एक तरफ आपको क्रांतिकारी दिए गए हैं, एक तरफ संगठन दिया है, आपको सही सुमेलित करना है। कौन सा सही सुमेलित है? एम वीरा राघवचारी, पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानडे, मद्रास महाजन सभा, बदरुद्दीन तैयबजी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सुरेंद्र बनर्जी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी संगठन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? 1928, 1945, 1935, 1931। तो जो भारत के संविधान का मसौदा है वो 1928 में जो है तैयार किया गया था। मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस नेता थे, उन्होंने मिलकर 1928 में भारत के संविधान का मसौदा जो है तैयार किया। अगला क्वेश्चन है, सिकंदरा में सम्राट का मकबरा है। किसका मकबरा है सिकंदरा में? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदरा में किसका मकबरा है? अकबर का। ठीक है, अकबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? 1961, 1967, 1956, 1969। तो गोवा को भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से मुक्त कराया कब? 1961 में। ठीक है, 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्ट एक नौपाषाण कालीन है, डैश दिया गया है, क्या है? एक घर है, एक उपकरण है, एक मकबरा है या फिर एक कलश है? सेल्ट एक नौपाषाण कालीन क्या है? उपकरण। ठीक है, एक उपकरण है सेल्ट। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आईन अकबरी में वर्णित है, गज जो कि एक लंबाई मापने की इकाई है को किस नामक समान भागों में विभाजित किया गया था? तो किसके समान जो है इसको समान भागों में विभाजित किया गया था, जो कि आईन अकबरी में वर्णित है? गज जो कि लंबाई मापने की एक इकाई है, को नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। अंगुल, तस्सुज, राजाकन, लिच्छा। तो सबसे पहले याद रखिए, आईन अकबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, ये पूरा नाम है इनका। वैसे अबुल फजल ही ज़्यादातर एग्जाम में देते हैं, पूरा नाम है अबुल फजल ए अल्लामी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तस्सुज। ठीक है, तस्सुज। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार के इतिहास लिखे गए हैं तो अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू में? जो मुगल दरबार के इतिहास हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी। थर्ड। अगला क्वेश्चन है,
सीयू की या द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन था? फाहियान, अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो, ह्वेनसांग। सीयू की या फिर कहें द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन था? ह्वेनसांग। ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? हर्ष, पाणिनि, चरक या भास। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? राइट आंसर हो जाएगा चरक। थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई? चटगांव, अलीपुर, बारिशाल, मुजफ्फरपुर। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा? अशोक, संप्रति, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो सेल्यूकस है चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? इनमें से आपको बताना है कि कौन है जो एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे। बारहमेहर, बाणभट्ट, अम्लानंद, नागार्जुन। तो राइट आंसर हो जाएगा बारहमेहर जो है एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ के साथ खगोलविद भी थे। बाणभट्ट की बात करें तो इन्होंने हर्षचरित्र लिखा था, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था? फर्स्ट है, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को दूसरों की सेवा में लगा दें। सेकंड है, पहले वो आपको नज़रअंदाज करते हैं, फिर वो आप पर हंसते हैं, फिर वो आपसे लड़ते हैं, फिर आप जीत जाते हैं। थर्ड है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फोर्थ है, ऐसे रहिए जैसे कि आप कल मरने वाले हैं, ऐसे सीखिए जैसे कि आपको यहाँ हमेशा रहना है। तो इसमें से कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना था आपको। तो थर्ड इसका राइट आंसर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? क्वेश्चन है, नहीं पूछ रहा है। तो ब्रह्मगिरी, गोविमठ, मस्की, रूपनाथ। तो लघु शिलालेख जो कि कर्नाटक के आपको बताना है नहीं मिले हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रूपनाथ। ठीक है, रूपनाथ में लघु शिलालेख नहीं मिले हैं अशोक के। अगला क्वेश्चन है, श्री अकाल तख्त साहिब परिसर के भीतर स्थित है। श्री अकाल तख्त साहिब के परिसर में क्या स्थित है? गुरुद्वारा बंगला साहिब, पटना साहिब, स्वर्ण मंदिर, पावंटा साहिब। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो श्री अकाल तख्त साहिब के भीतर परिसर में स्वर्ण मंदिर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। हंसा, जीवराज मेहता, कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन जो है मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया। तो किसके कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त कर दिया गया? 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय में इसको निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चंपा शहर को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? प्राचीन चंपा शहर है, उसको किसकी राजधानी माना जाता है? काशी, मत्स्य, अंग या वज्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा अंग। ठीक है, तो चंपा शहर जो है अंग इसकी राजधानी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था? तो क्रॉलिंग ऑर्डर जो है किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा जारी किया गया था? लॉर्ड कर्जन, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन, जनरल डायर। तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। ठीक है, तो जनरल डायर ने क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए गांधी बूढ़ी कहा जाता था? तो बूढ़ी महिला गांधी किसे कहा जाता था?
मातंगिनी हाजरा, लीला रॉय, कमला चौधरी, दाक्षायणी वेलायुधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातंगिनी हाजरा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़कर फेंका और 322 ईसा में से पूर्व एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मगध में किस साम्राज्य को उखाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है समाप्त किया और फिर अपनी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो नंद, मल्ल, पुरु या पांचाल। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को जो है समाप्त किया, फिर उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से था? विष्णु शरण दुबलेस, अर्धेंदु दस्तीदार, मनमथ नाथ गुप्ता, सचिंद्र नाथ बख्शी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चटगांव शस्त्रागार छापे से किसका संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धेंदु दस्तीदार का, अर्धेंदु दस्तीदार। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपको बताना है इकलौते क्रांतिकारी इनमें से कौन है जो फांसी की सजा के द्वारा शहीद हो गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कुशल कंवर, पोट्टी श्रीमालू, सेनापति बापत। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कुशल कंवर। ठीक है, तो कुशल कंवर इकलौते ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की इन्हें सजा दी गई और ये शहीद हो गए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो ये चैप्टर जो है SSC CGL टायर 1 का था। हिस्ट्री से संबंधित सारे क्वेश्चन सभी सेट के 21 सेट थे टोटल, तो सबके क्वेश्चन ये हो चुके हैं। तो अब नया स्टार्ट करेंगे, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आएंगे। तो बस कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।